हेलो। प्रतिभा क्लासेस बीकानेर आज आपके सामने एक छोटा सा इंग्लिश का टॉपिक लेके आया है। आर्टिकल। आर्टिकल नाम सुनते ही सबको ये लगता है कि वो टॉपिक जो है बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है, हम पढ़ते हैं तो याद कुछ नहीं रहता, न समझ में आता। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके सामने आर्टिकल्स के जो 3 गोल्डन रूल होते हैं वो एकदम सरल तरीके से शॉर्टकट फेस करें, जिससे आपको पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आर्टिकल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वोवल क्या होता है, कंसोनेंट क्या होता है। वोवल को हिंदी में कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर होते हैं इंग्लिश में 5, A E I O U। इन सब 5 को छोड़ दो, बाकी जो शेष बचते हैं 21 यानी 21, B C D XYZ इत्यादि, ये हो गए कंसोनेंट। कंसोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। तो वोवल हो गए मुख्य रूप से 5 और कंसोनेंट हो गए 21। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए और एन ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित। ये अनिश्चित आर्टिकल होते हैं। द होता है, ये होता है डेफिनेट आर्टिकल यानी निश्चित, ये फिक्स होता है। आर्टिकल ए एंड द 3 होते हैं, इनके तीनों के 3 गोल्डन रूल होते हैं। तीन लाइन समझ लेंगे तो आर्टिकल का टॉपिक जो है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। उसमें गोल्डन रूल फर्स्ट है, देखो, ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से पहले किया जाता है। आर्टिकल ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए बॉय। अब देखो, बॉय के अंदर जो पहला अक्षर है ना, फर्स्ट लेटर बी, बॉय के अंदर बी क्या है? कंसोनेंट व्यंजन है, इसलिए मैंने उससे पहले आर्टिकल ए लगा दिया। डियर, यानी कि फर्स्ट लेटर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आर्टिकल कौन सा भरना है ब्लैंक्स के अंदर। तो डियर से पहले ए, कंप्यूटर से पहले ए। अब आते हैं रूल नंबर 2 नंबर रूल के अंदर ए एन का प्रयोग वोवल साउंड यानी स्वर ध्वनि से पहले किया जाता है। यहां तक बात समझ आई। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जैसे एप्पल, उससे पहले ए क्या है? वोवल है, तो ए के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर निर्भर करता है, तो आर्टिकल ए एन लगेगा। एप्पल से पहले एग से पहले ए एन, एलिफेंट से पहले ए एन, यानी तीनों से पहले ए एन का प्रयोग होगा, क्योंकि इन तीनों में जो फर्स्ट लेटर है यानी पहला अक्षर है वो क्या है? वोवल है, उसमें साउंड निकलता है, वो वोवल का निकलता है। और बॉय, डियर, कंप्यूटर, इसमें जो पहले अक्षर का जो साउंड निकलता है वो निकलता है कंसोनेंट यानी व्यंजन, तो उसमें ए का प्रयोग होगा और इस 2 नंबर रूल के अंदर ए एन का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 3 नंबर रूल पढ़ लेते हैं। देखो, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ हो या रिलीजन बुक है, समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर्स है, हिस्टोरिकल इमारतें यानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, और रिवर्स है, नदियां, सी, सागर, राजनीतिक पार्टियों, डायरेक्शन, दिशाओं, यूनिवर्सल ट्रथ यानी शाश्वत सत्य, इसे हम एटर्नल ट्रथ भी कह सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, धार्मिक ग्रंथ हो गया, द रामायण है, जैसे महाभारत है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, इन सब के पहले हमेशा ध्यान रखना है आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसमें वोवल या कंसोनेंट नहीं देखा जाएगा, साउंड नहीं देखा जाएगा। ये सब आ गया, जैसे रामायण लिख दिया मैंने, गीता लिख दिया, बाइबल लिख दिया, तो इन सब के पहले हमेशा ध्यान रखना है आर्टिकल द का ही प्रयोग होगा। एक जैसे समाचार पत्र है, जैसे राजस्थान पत्रिका है, हिंदुस्तान टाइम्स है, तो इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आगे आते हैं, जैसे ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे रेड फोर्ट है, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, जैसे द रेड फोर्ट। राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है तो द कांग्रेस, बीजेपी है बनी भारतीय जनता पार्टी तो द बीजेपी। अदरवाइज अन्य पार्टी हैं तो उन सबके पहले, जो राजनीतिक पार्टी है उनके पहले द का प्रयोग होगा। और एक जैसे डायरेक्शन यानी दिशाओं के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा, जैसे द साउथ है, दक्षिण है, द ईस्ट है, इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं हमें यूनिवर्सल ट्रथ की।
मैंने शुरुआत में बताया था कि आर्टिकल जो द है वो डेफिनेट या निश्चित आर्टिकल है, इसलिए इसे एटर्नल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहा जाता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर जैसे प्रकृति में पहले से ही है, जैसे सन है, द सन, मून, चंद्रमा, इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे स्काई है, इन सब चीजों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं छोटे छोटे। राहुल इज बॉय। अब देखो बॉय शब्द, बॉय स्पेलिंग पे जाते आपके ध्यान रहेगा कि बॉय के अंदर जो पहला अक्षर यानी फर्स्ट लेटर, ये बी क्या है, कंसोनेंट है यानी व्यंजन है। तो इससे पहले हमें लगाना है ब्रैकेट के अंदर आर्टिकल ए। आई बात समझे। अब आते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल के अंदर। ये 2 नंबर एग्जाम्पल मैंने दिया है ए एन का, आर्टिकल ए एन का। अब देखो इट इज एप्पल, तो इस रिक्त स्थान के अंदर भरेंगे ए एन। क्यों? क्योंकि एप्पल स्पेलिंग में जाओगे तो पहला अक्षर जो है वो है ए, और ए क्या है, ऊपर ऊपर देखो स्वर है यानी वोवल है, वोवल है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है ए के ऊपर कि आर्टिकल कौन सा आएगा। रूल नंबर 2 के अंदर कौन सा नियम बता रखा है, स्वर ध्वनि से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है यानी वोवल साउंड। तो इसमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए एन भर दो। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, द सन रिजेज इन द ईस्ट। अब देखो यहाँ पे बात आई, दिशाओं के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है, इसलिए इसमें द का प्रयोग ही किया जाएगा। लेकिन देखो मैंने यहाँ बताया था भाई, दिशाओं के पहले किसका प्रयोग किया